श्री गणेशाय नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते। हरि ओम तत्सत्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। हनुमान जी महाराज की जय। मनवाणी को पवित्र करने के लिए एक भजन का आश्रय लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। वो महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की कृपा से आप लोगों की सबकी मंगल कामना से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विराम हुआ। और जिस दिन विराम हुआ था उसके बाद महाराज हमने श्री राम कथा की प्रस्तावना में निवेदन किया था कि कुछ दिन हमें तैयारी में लगेंगे। जैसी भी टूटी फूटी तैयारी होगी सब आपके सामने है। आज से हम श्री राम कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि आज नवमी तिथि है और शुक्ल पक्ष भी है। भगवान का जब जन्म हुआ तो महाराज वहाँ एक चौपाई आती है कि नवमी तिथि
मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। देखो महाराज, नौमी तिथि है, मधुमास। अब महाराज नौमी तिथि मिल गई मगर मधुमास नहीं मिला, क्योंकि मधुमास के लिए इंतजार करना पड़ता। अभी भाद्रपद है महाराज, भाद्रपद के बाद आश्विन, कार्तिक, आगन, फिर जो है वो पूष और माह, इस तरह से और महाराज करीब 5-6 महीने का इंतजार करना पड़ता, लंबा समय हो जाता। इसीलिए हमने देखा कि ये भाद्रपद का महीना है महाराज, ये भी बड़ा पवित्र महीना है। ऐसा नहीं कि इसमें भगवान नहीं पधारे हों। अरे महाराज देखो आप, भगवान कन्हैया जी भी इसी में पधारे हैं, वामन भगवान पधारे। चलो ठीक है, वहाँ भी भगवान पधारे हैं और यहाँ पर भी भगवान पधारे हैं। यदि भाद्रपद शब्द की उत्पत्ति देखी जाए व्याकरण की दृष्टि से, हम चूँकि अब संस्कृत से निकल करके अब हिंदी में आ गए हैं, मगर संस्कृत से हमारा मुंह नहीं छूटा है, वो तो लगा रहेगा महाराज। तो भद्रस्य भावम इति भाद्रम, और भद्र का मतलब होता है कल्याणकारक, और पद का मतलब पग पग पर। जिस महीने में महाराज पग पग पर मांगलिक कार्य होते हों, बस वही भाद्रपद है। पदे पदे भद्रम इति भाद्रपदम। पग पग पर महाराज मंगलमय आनंद के महाराज गाजे बाजे बजते हों। देख लीजिए आप पंचांग उठा के, सबसे ज़्यादा त्यौहार कौन से महीने में है? सबसे ज़्यादा त्यौहार अगर हैं तो महाराज इस भाद्रपद महीने में हैं। लाओ 2-4 उत्सवों के नाम बता देते हैं, छोटे तो बहुत हैं। जन्माष्टमी देखो महाराज, बहुत बड़ा पर्व है इस महीने में। एक गोगा नवमी भी आती है, गोवत्स पूजा आती है, वराह जयंती आई महाराज इसमें, गणेश चतुर्थी आई, ऋषि पंचमी आई, राधाष्टमी जिसे हम महर्षि दधीचि जयंती के रूप में भी हम मनाते हैं, जो हमारे कुल पुरोधा हैं महर्षि दधीचि महाराज। रामदेव जी का मेला भी इसी महीने में है और जल झूलने भी इसी में है महाराज। जो है वामन जयंती भी इसी में है और अनंत चतुर्दशी भी इसी महीने में है। तो हमने ये सोचा कि चाहे चैत्र का महीना हो चाहे भाद्रपद का महीना हो, फिर शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, तो शुक्ल पक्ष चल ही रहा है, नौमी तिथि है ही सही। महाराज राम जी पधारे थे तब अभिजित नक्षत्र था, आज ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो भाइयों में सबसे ज्येष्ठ हैं राम जी। तो हमने कहा चलो ये ठीक मुहूर्त बैठा है कि चारों भाइयों में ज्येष्ठ हैं, इसीलिए महाराज आज उनका ये नक्षत्र भी मेल खाता है, इसीलिए हमने आज ही का दिन चुना है। आज से आप राम कथा सुनेंगे। आज सबसे पहले हम संस्कृत में जो मंगलाचरण हैं, पहले तो हम बता दें, जिस तरह भागवत में 12 स्कंद, फिर एक एक स्कंद में अलग अलग अध्याय। यहाँ महाराज कांड है, 7 कांड हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और फिर उत्तर कांड। तो हमारी कथा महाराज ये बाल कांड से शुरू होती है और हमारे जो कथा का आधार है वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही कथा का आधार रहेगी। उसमें आने वाली अंतर कथाएं अगर हमें कहीं से मिलेगी तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जो गूढ़ार्थ है ना, क्योंकि एक एक चौपाई के लोग बाग 6-6 महीने तक करते रहते हैं, तो महाराज वो ऐसी कथा हमसे नहीं हो पाएगी। वो यदि मैं जानत बंधु बिचोहू, पिता बचन नहीं मनत्यों सोऊ। यदि मैं जानता कि वनवास में मुझे मेरे भाई का विरह होगा, बिछो होगा, तो मैं पिताजी की बात नहीं मानता। अब महाराज यहाँ तो सामान्य की बात यही है कि पिताजी की बात मान करके मैं वहीं रह जाता तो भाई से विरह बिछो नहीं होता।
अब महाराज पता नहीं क्या क्या कहानियाँ लंबी लगा देते हैं। हम तो महाराज शिक्षा विभाग के कर्मचारी रहे हैं, तो हमारे तो 12 महीने का कोर्स होता है वो। आपने एक ही पाठ में पूरे 12 महीने लगा दिए, बच्चे के इम्तिहान होंगे, पूरी पुस्तक में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपने तो एक ही पाठ को लगा रट्टा, तो बच्चा फेल होगा। इसीलिए महाराज हम तो एक तरफ से 12 महीने के हिसाब से हमारे यहाँ तो पाठ योजनाएं बनती है। आप महीने का पाठ योजना बनाइए है, आप तो जो है वो 15 दिन का बनाइए, 7 दिन का, और हमारा तो दैनिक भी होता है कि आपने आज क्या पढ़ा रहे हो, कल क्या पढ़ाओगे, परसों क्या पढ़ाओगे। उस सांचे में ढले हुए व्यक्ति हैं। इसीलिए महाराज हम एक चौपाई को 6 महीने तक नहीं बोलेंगे हैं। हाँ, उसका कोई अर्थ अधूरा नहीं रहे, न चौपाई अधूरी रहे, न उसका कोई अर्थ अधूरा रहे, ऐसा प्रयास हम करेंगे। देखो राम जी कहाँ तक राम कथा चलाते हैं ये। तो आज हम शुरू करेंगे बालकांड से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भले इसको अवधी भाषा में लिखा, लेकिन महाराज ये इनमें सभी भाषाओं का इसमें प्रयोग है। जैसे आपने गोलगप्पे खाए हों तो उसको वो जो पानी पिलाता है, उस पानी में महाराज सभी तरह के रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। तो इसमें भी रामचरितमानस में सभी भाषाओं का प्रयोग है। अवधी भाषा अधिक है, बाकी और सभी भाषाएं भी है। महाराज उनसे भी संस्कृत का मोह नहीं छूटा, क्योंकि शुरू में तो संस्कृत में ही लिखना चाह रहे थे। कुछ ऐसे घटनाक्रम गुजरे कि उनको इसमें लिखना पड़ा अवधि में। फिर भी हर जो कांड का जो पहला जो मंगलाचरण है वो उन्होंने संस्कृत में ही लिखा है। आइए आज हम बालकांड का मंगलाचरण करते हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तमीश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदिते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संगार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् यन्माया वसुवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेति तिर्सावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमा गमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। इस प्रकार इन्होंने महाराज ये मंगलाचरण किए हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो संस्कृत तो हो गई, हिंदी क्या होगी इनकी? तो महाराज इस सबकी एक एक बार हिंदी देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने सरस्वती माता को प्रणाम किया। वंदे वाणी, वाणी यानी वाणी की अधिष्ठात्री देवता सरस्वती माता को मैं प्रणाम करता हूँ। और विनायको गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। ये सरस्वती मैया और गणेश जी महाराज किस किस को करने वाले हैं? कहा वर्णा नाम, वर्ण इन्होंने प्रकट किए। अरे स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। यदि ये वर्ण ही नहीं होते महाराज तो भाषा ही नहीं होती। इसीलिए वर्णा नाम, जब वर्ण होंगे तो महाराज इनको अर्थ भी होंगे, इसीलिए उन अर्थों को करने वाले हैं। वर्णों को करने वाले, उनके अर्थ करने वाले। महाराज जब अर्थ होगा तो रसानाम, महाराज उनमें कोई न कोई रस भी होगा। भोजन के 6 रस हैं और काव्य के 9 रस हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत।
इस तरह से निर्वेद स्थायी भाव स्थित शांतोपी नवमो रस है। निर्वेद जिसका स्थायी भाव है वो शांत जो रस है वो नौवा है। सारे रस विद्यमान है महाराज इसमें। जब युद्ध का लंका कांड आएगा महाराज तो देखो आप क्या रौद्र रस है, क्या वीर रस है महाराज। शादी ब्याह में क्या महाराज श्रृंगार रस है। लक्ष्मण जी ये शक्ति लगेगी क्या महाराज उसमें करुण रस है। सारे रसों के करने वाले हैं। कौन कौन? सरस्वती मैया और गणेश जी महाराज और मंगला नाम चकरता छंद सामपि महाराज। सारे छंद हैं, वर्णिक भी हैं, मात्रिक भी हैं, सम भी हैं, अर्ध सम भी हैं, विषम छंद भी हैं। सारे छंदों के करने वाले हैं, सारे मंगलों के दाता हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले सरस्वती मैया की जय। ये पहला मंगलाचरण हुआ। दूसरा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। कहते हैं हम वंदे भवानी शंकरो, भवानी च शंकरश्च इति भवानी शंकरो। कहते हैं मैं माता पार्वती और भगवान शंकर इनकी भी वंदना करता हूँ जो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माँ श्रद्धा की प्रतीक है और पिताजी विश्वास के प्रतीक हैं। महाराज जिस घर में ये दो चीजें हो गई समझ लो वहीं स्वर्ग है। बच्चों की माँ बाप के प्रति श्रद्धा हो और माँ बाप का अपने बच्चों पर विश्वास हो। किसी ने झूठी आपको खबर दे दी है कि महाराज आपके पिता आपके पुत्र को हमने महाराज जो ना बार बार क्या होती है दुकानें महाराज उसमें हमने जाते देखा और उसमें ठंडी बियर वो लिखा रहता है उसमें जाते देखा है महाराज। आपको दृढ़ विश्वास हो कि भैया तेने कोई और देखा होगा, मेरा बेटा वहां नहीं जा सकता। यह है विश्वास। और बच्चों की यदि श्रद्धा होगी तो आपकी सेवा भी होगी। फिर आपको महाराज उस वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज है महाराज, श्रद्धा और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावहि कोई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावहि कोई। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। कर्म ही धर्म है। पुत्र का धर्म क्या? अरे माता पिता की सेवा। अब श्रद्धा ही नहीं है तो कहाँ माता पिता की सेवा है महाराज? हो ही नहीं सकती। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, क्योंकि बिनु महि गंध न पावे कोई। हमारी जो पृथ्वी है इसका गुण है गंध, और उस गंध को ग्रहण करने वाली हमारी नासिका। भगवान ने नासिका दी, क्या करना इसे? कहा महाराज सुगंध लेना। सुगंध और दुर्गंध दोनों हो सकती है? तो जब पृथ्वी नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी का गुण है गंध। देखो महाराज कितने फूल खिलते हैं, आकाश में तो खिलते ही नहीं। तो अगर पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो गंध रहेगी ही नहीं, असंभव। यदि श्रद्धा ही नहीं होगी तो महाराज सेवा होगी ही नहीं। इसीलिए माताजी श्रद्धा के प्रतीक और पिताजी भगवान शंकर कहते हैं विश्वास के प्रतीक हैं। याभ्याम विना न पश्यन्ति, याभ्याम भवानी शंकराभ्याम अथवा श्रद्धा विश्वासाभ्याम। महाराज शंकर पार्वती के बिना, अथवा कहते हैं महाराज श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्धा स्वांतम ईश्वरम न पश्यन्ति। जो सिद्ध लोग हैं ऐसे सिद्ध लोग भी अपने हृदय में ध्यान लगा करके परमात्मा को नहीं पा सकते। जब भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, उनके प्रति जब विश्वास ही नहीं है, तो महाराज फिर कहाँ का ध्यान और कहाँ के ईश्वर हैं। बड़ा बेजोड़ मंगलाचरण लिखा है महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्योंकि हमारे दो आँखें ना, तो हमसे एक आँख से व्यास जी महाराज की भागवत दिखती है और एक आँख से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस दिखती है।
जिसे दशरथ जी ने कहा था ना, मोरे राम भरत दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। मोरे राम भरत दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हम भी शंकर भगवान को साक्षी करके कहते हैं कि हमारी ये दो आँखें हैं। एक वेद व्यास जी की लिखी हुई भागवत है और एक गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाशितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। अब हम शंकर भगवान की वंदना करते हैं। क्यों? क्या हमारा टेढ़े मेढ़े से सब दूर रहते हैं, लेकिन शंकर भगवान ने देखो महाराज उस टेढ़े चंद्रमा को भी सिर पर धारण किया है। पूर्णिमा का चांद थोड़ी है, वो तो दोज का चांद है महाराज। तो बोधमयम यानी ज्ञान स्वरूप, विवेक स्वरूप जो शंकर भगवान है, जो गुरु स्वरूप हैं, ऐसे शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूँ, जिनका आश्रय लेने पर जो चंद्रमा है टेढ़ा, उस टेढ़े चंद्रमा को भी महाराज सब प्रणाम करते हैं। वरना टेढ़ जाने हैं शंका सब कोई, वक्र चंद्रमहि ग्रसहीन राहु, ऐसी कोई चौपाई है। टेढ़ जाने शंका सब काहू, वक्र चंद्रमहि ग्रसहीन राहु। दुनिया की जितनी बुरी चीजें लाओ भाई हमको दे दो। गले में नाग बाबा आ गए हैं, बता, नेत्र में अग्नि इनका निवास हो गया है। तो ऐसे जो शंकर भगवान हैं, जिनका आश्रय लेने पर भी जो कुटिल हैं महाराज, लोग बाग उन कुटिल लोगों को भी नाग, जब भगवान शंकर को महाराज प्रणाम करेंगे तो उन्हीं के साथ उस टेढ़े चंद्रमा को भी प्रणाम हो गया, गले में नाग बाबा को भी प्रणाम हो गया। ऐसे उन शंकर भगवान को मैं मिट्टी में वंदना करता हूँ। ये अगला हो गया महाराज। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर कपीश्वरौ वंदे। मैं उन कवीश्वर, कौन कवीश्वर? वाल्मीकि जी महाराज। कपीश्वर कौन? महाराज हनुमान जी महाराज। विशुद्ध विज्ञानौ, जो विशुद्ध विज्ञान के ज्ञाता हैं। ऐसे उस विशुद्ध विज्ञान के ज्ञाता ज्ञानी जो कवीश्वर वाल्मीकि जी महाराज हैं, कपीश्वर जो हनुमान जी महाराज हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि ये दोनों ही जो पुण्य अरण्य है उसमें विहार करने वाले हैं। कौन सा पुण्य अरण्य? कहा सीताराम गुण ग्राम है। सीता और रामचंद्र जी के जो गुण ग्राम हैं, गुण समूह है, मानो वो गुण समूह ही उनके लिए पुण्य अरण्य है। राम जी के गुणों में ही विचरण करते हैं। एक रामायण लिखते हैं और एक महाराज राम कथा के रसिक श्रोता हैं। हनुमान जी महाराज कथा रसिक हैं, सुनने वाले हैं, और महाराज वाल्मीकि जी जो है वो राम जी के गुणगान करने वाले हैं। तो सीताराम गुणग्राम, सीताराम जी के गुण और गुणों का भी समूह, मानो वो गुण समूह क्या है? पुण्य अरण्य है, पुण्य जंगल है, और उसमें विहार करने वाले हैं, बड़े विशुद्ध विज्ञानी हैं। ऐसे जो कवीश्वर वाल्मीकि जी हैं, कपीश्वर जो हनुमान जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम, सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। राम वल्लभाम सीताम अहम नतः। राम जी के प्राणों की प्यारी प्राण वल्लभा जो सीता मैया है महाराज, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। उनको कैसे छोड़ सकते हैं? सर्वश्रेयस्करी, जो सबका कल्याण करने वाली है। क्लेशहारिणीम, कष्ट हरण करने वाली है। और संसार का की उत्पत्ति करने वाली,
पालन करने वाली और संहार करने वाली है। तो जो संसार की उत्पत्ति, पालन, प्रलय इन सबको करने वाली है, कष्ट हरने वाली है, सबका मंगल करने वाली है, ऐसी उस सीता जी को भी हम प्रणाम करते हैं जो राम जी की प्राण वल्लभा है। अब महाराज देखो आप, यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्बोधि स्थितिर्सावताम् वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस लिख रहे हैं और राम जी की वंदना सबसे बाद में कर रहे हैं। वाणी, विनायक, भवानी, शंकर सबके की महाराज उन्होंने। अरे जो मुखिया होता है महाराज हैं, उसको सबसे बाद में उसकी पैरावणी होती है ना। सबसे बाद में अगर मान लो भाषण में होंगे महाराज, तो मुख्य अतिथि जो होंगे उनके सबसे बाद में होंगे। तो राम जी के यहाँ पर जो है वो वंदना कर रहे हैं। अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ। किनकी वंदना करता हूँ? कहा मैं तो जिनका नाम राम जी हैं। रामाख्यम, जिनका नाम राम जी है। हम तो महाराज पहले कह देते हैं, हम न सगुण के चक्कर में है, न निर्गुण के चक्कर में है, न 24 अवतारों के चक्कर में है, न हम 10 अवतारों के चक्कर में। हमने तो डंके की चोट कह दिया, हम तो राम जी के ही भगत हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं, बस ब्रह्म में न रहें। जैसे वो भागवत जी महाराज, अब भागवत जी में तो व्यास जी ने क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। बताओ, सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। हमारा जो सत्य स्वरूप जो परमात्मा है कौन है? ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, शंकर भगवान है, इन 24 अवतारों में से कोई है? नाम ही नहीं लिया। सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं 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 हम अगर भक्त हैं किसी के, अगर कोई हमारे इष्ट देव है तो हम डंके की चोट से कह सकते हैं कि राम जी हमारे भगवान हैं। राम जी को वोट देंगे महाराज, हैं खुले में देंगे, डंके की चोट देंगे। इसलिए कह दिया उन्होंने, रामाख्यम ईशम हरिम अहम वंदे। जिनका नाम रामचंद्र जी है महाराज, वो हमारे भगवान हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। और फिर शेष में उनकी विशेषता बताई। कैसे राम जी? कहा यन्माया वसुवर्ति विश्वम अखिलम। अखिलम विश्वम, सारा संसार, और ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज, इंद्र जी, जितने भी देवता हैं वो सारे महाराज उनकी माया के अधीन में हैं। यस यन्माया, यस्य माया इति यन्माया, जिनकी माया के वशवर्ती यानी अधीन है, जिनकी माया के अधीन पूरा संसार, पूरे ब्रह्मा जी देवता, पूरे इंद्रादि देवता सब उनकी माया के अधीन हैं। वो माया उनसे कहती है सो जाओ तो सो जाते हैं, उठ जाओ तो उठ जाते हैं। उनकी माया कहे कि आज्ञा का पालन करते हैं। और यत सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथार्हिर्भ्रमः। कहा जिनकी सत्ता से महाराज सर्प के भ्रम की भांति ये सारा महाराज दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। जिनकी सत्ता से महाराज, जैसे कोई रज्जु हो, रस्सी, और उस रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति सारा संसार सत्य ही प्रतीत होता है। जबकि कहा सा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मगर भगवान की माया ऐसी है कि ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम कर देती है महाराज। भागवत जी में महाराज मंगलाचरण में इसका एक उल्लेख हुआ है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। मृषा यानी झूठ, अमृषा यानी सत्य। तो यहाँ संधि भले हो जाती है, लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो अमृषा शब्द आएगा। वहाँ भी अमृषा है ना, और अमृषा का मतलब सत्य है। संसार झूठा है। जब आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न झूठा है, लेकिन जब तक आप स्वप्न लोक में विचरण करेंगे हैं तो महाराज आपको वो सत्य ही प्रतीत होगा। वह असत्य प्रतीत तब होगा
जब आपकी नींद खुल जाएगी। इसी रामचरितमानस में इन्होंने आगे जब वर्णन किया है तो महाराज वहाँ पर भी ऐसा वर्णन किया है कि जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। जासु सत्यता, महाराज भगवान की सत्यता की वजह से ही ये जो जड़ माया है ये महाराज सत्य की तरह प्रतीत होती है। यत पाद प्लवमेक में वही भवाम्बोध स्थितिर्सावताम, भवाम्बोधे तिथिर्सावताम, भव एव अम्बुधि तस्य इति भवाम्बोधे। संसार ही सागर है, उस संसार सागर को जो महाराज पार करना चाहते हैं, तर तुम इच्छु तिथिर्षु, जो तरना चाहते हैं, संसार सागर से जो पार होना चाहते हैं, उनके लिए महाराज हमारे इष्ट देव जो रामचंद्र जी महाराज हैं, अयोध्यानाथ हैं महाराज, उनके जो चरण हैं वो चरण कमल ही मानो नौका है। भगवान के चरण कमलों की नौका पर बैठ करके ही आप या जो लोग जो संसार सागर से पार नहीं होना चाहते हैं, महाराज दो तकिया लगाइए, पंखा ऐसे वगैरह चलाइए और कम्बल ओढ़ के सोइए। लेकिन जो पार होना चाहते हैं, जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, केवल मात्र उनके चरण कमल ही उस संसार सागर से पार करने के लिए नौका है। तम अशेष कारण परम, ऐसे जो सब कारणों के कारण हैं, जो निष्कारण हैं, जितने कारण हैं उन सब के कारण भगवान हैं। ऐसे महाराज जो भगवान श्री राम जी हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज मैं उनको वंदना करता हूँ। एक एक वचन का प्रयोग किया उन्होंने मैं वंदना करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल महाचनोति। महाराज मेरा कुछ नहीं है, ये करे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हमने तो कई पुराण पढ़े महाराज, उनमें से कुछ सार हमारे लायक जो था वो ले लिया। 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, निगम और आगम महाराज वेद भी हैं, आगम महाराज 6 दर्शन हैं, 6 शास्त्र हैं, 6 वेदांग हैं, सारे 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, शास्त्र, ये सब है महाराज। महाराज हमने इनमें सब में से जो इनके सम्मत हैं, इनके विरोध में नहीं महाराज, इन सब से हमने सार लिया। और रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि। रामायण कौन, लोग बाग अब तो इसको ही रामायण बोलते हैं महाराज, इनका नाम रामचरितमानस है। उसकी भी कहेंगे कि महाराज का नाम हमने रामचरितमानस क्यों रखा। रामायण का मतलब वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा महाराज हमने वहाँ से लिया है। क्वचित अन्यतोऽपि, कई और जगह से भी नीति साहित्य है, कथा साहित्य है, ऐसे हमने जहाँ जहाँ जो कुछ भी मिला, जैसे भंवरा महाराज हर फूल पे बैठता है, सब जगह से अपना अपना सार ग्रहण करता है। तो इसी प्रकार हमने भी सभी जगह से थोड़ा थोड़ा सब जगह से सार लिया और क्या किया कि स्वांत है सुखाय तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज मैंने तो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण के सुख के लिए, लेकिन महाराज तो स्वांत सुखाय होते हुए परजन हिताय हो गई, कल्याण कर दिया महाराज राम जी के भक्तों का। ऐसा क्यों कहे महाराज, ये नास्तिकों का भी, अरे महाराज जो नास्तिक है वो इनको पढ़ेंगे ही क्यों, जो राम जी को मानते नहीं क्यों पढ़ेंगे। तो हम तो ये कहेंगे कि जो इनके भक्त हैं उनका कल्याण हो गया, परजन हिताय हो गया,
स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये राम जी का हमने गुणगान किया है, राम जी की कथा लिखी है। किसमें? भाषा निबंध। भाषा निबंध, भाषा, भाषा का मतलब अवधि। अवधि भाषा संस्कृत में नहीं लिखी महाराज, क्योंकि अब समझने वाले नहीं रहे। कठोर कठिन कलिकाल था उस समय, मुगल काल। अब मुगल काल में तो कितना महाराज अपना धर्म ग्रंथों का ह्रास हुआ, आप सब जानते हैं। खास तुलसीदास जी महाराज संस्कृत में लिखेंगे, आज वाल्मीकि रामायण को कोई पढ़ने वाला नहीं रहा है, कौन सुनेगा तुम्हारी रामायण को। इसीलिए महाराज हमने तो इसको भाषा में लिखा, मति मंजुल मातनोति। महाराज ये बुद्धि को निर्मलता प्रदान करे। ये हमारा जो ग्रंथ है, पढ़ने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले हैं, अनुमोदन करने वाले, समर्थन करने वाले, उन सभी की बुद्धि को क्या करे? निर्मल करे। और यहाँ पर आकर के ये इनका जो मंगलाचरण है, संस्कृत का मंगलाचरण है, बालकांड का, ये विराम लेता है। हमारा आज रामचरितमानस की हम आपको गुरु शिष्य परंपरा बताते हैं। कहाँ से शुरू हुई? शुरू तो हो गई है, लेकिन इसका विराम नहीं हो सकता, समापन नहीं हो सकता। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन तो है लेकिन समापन नहीं है। हर कार्यक्रम का उद्घाटन भी होता है, समापन भी होता है महाराज, कोई समापन नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा, अयोध्यानाथ जी का की यशोगाथा रहेगी, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम रहेगा। तो आपको गुरु शिष्य परंपरा बताते हैं। रामायण में ही लिखा है महाराज, हमारी ओर से हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारी ओर से कुछ नहीं। जो गोस्वामी जी हैं, तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने जो कहा बस, हमारी तो केवल वाणी है, बस। साहित्य उन्हीं का है, विचार उन्हीं का है, खजाना उन्हीं का ही है महाराज। कि शंभु की ने यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। देखो रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं, इनकी कई कई लय है महाराज, और असंख्य लय है। अब चूंकि हम ज़्यादा संगीत जानते नहीं, हमने कहा यार कौन सी लय ले है। तो महाराज हमने भी कुछ लय सुनी, चौपाइयाँ सुनी महाराज। एक लय हमको अच्छी लगी, भजन है वैसे वो, कि करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में और मुश्किल नहीं है, करते रहोगे जतन धीरे धीरे। महाराज ये लय हमको सबसे बढ़िया लगी, दिल को भा गई महाराज। हमने इसी लय को पकड़ लिया। भागवत कथा हमने आपको सुनाई, वहाँ भी जितनी चौपाइयाँ सुनाई महाराज इसी लय में सुनाई है। आगे भी हम इसी लय में सुनाएंगे, हमको कोई और दूसरी लय नहीं आती है। तो चलते हैं देखो कथा में, कि शंभु की ने यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। शिव जी ने सबसे पहले इस सुहावने चरित को रचा। इसका मतलब जो रामचरितमानस है, इसके मूल लेखक कौन? शिव जी महाराज हैं, भगवान शंकर जी। फिर बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, फिर उन्होंने ही कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। सती मैया उसको सुनाना चाहते थे, मगर महाराज उसने बीच में गड़बड़ कर दी, वो सुन नहीं पाई। फिर वही पार्वती जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया। पुनः भगवान शिव जी से उनका विवाह हुआ, और महाराज सबसे पहले शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई। हमने करे महाराज, ये लिखा हुआ है। फिर सोई सेव काग
भुसुंडी दीना, राम भगति अधिकारी चीना। सोई सेवकाग भुसुंडी दीना, राम भगति अधिकारी चीना। फिर वही चरित्र महाराज शिव जी ने कागभुसुंडी जी को दिया। क्या समझ गए? राम भक्त, पहली बात तो राम जी के भगत हैं और उनको अधिकारी के रूप में पहचाना, और पहचान करके भगवान शिव जी ने कागभुसुंडी जी को दिया। ये ज्ञान रामचरितमानस का। फिर किते ही सन जागे बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तही सन जागे बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। फिर कागभुसुंडी जी से फिर महाराज याज्ञवल्क्य जी ने पाया, और फिर याज्ञवल्क्य जी ने महाराज भरद्वाज जी को गा करके सुनाया प्रयागराज में। तो देखिए महाराज शंकर भगवान ने कथा कहाँ की? कैलाश पर्वत पर की। फिर कागभुसुंडी जी ने कथा कहाँ की? महाराज नीलगिरी पर्वत पर की। हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत पर की। फिर महाराज याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि महाराज प्रयागराज में की है। और उसके बाद फिर ये ऋषि परंपरा से महाराज चलती गई। जैसे भागवत कथा श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दी है, ब्रह्मा जी से नारद जी को आ गई है, नारद जी से व्यास जी को आ गई है, व्यास जी से सुखदेव जी को आ गई है, और सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने सुन करके मोक्ष पाई। और वहीं सुन रहे थे महाराज शिष्य बन करके सूत जी महाराज। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाए। फिर वो परंपरा चल गई है। दो तरह के खानदान है महाराज हमारे यहाँ, बिंदुज और नादज। तो महाराज ये बिंदुज प्रक्रिया से, नादज प्रक्रिया से चलती गई, बाप से बेटे में चली गई या गुरु से चेले में चल गई है। ऐसे करते करते महाराज नरहरि दास जी महाराज, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु जी भी हैं, और फिर उन्होंने कथा इनको सुनाई। सूकर खेत वराह क्षेत्र में, ये यूपी में ही है, जिला शायद कासगंज या एटा में हो सकती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि महाराज बचपन में सुनी मैंने मेरे गुरु जी से, तो उस समय मेरे समझ में नहीं आई। महाराज फिर ये बड़े हुए, इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गुरु जी ने, अयोध्या में पढ़ने रखे, वहाँ पढ़े, फिर विद्वानों के पास काशी रखे, 15 साल तक फिर काशी में रहे महाराज जी। कथा करने फिर अयोध्या चले गए, अयोध्या से फिर आ गए, और काशी में ही मन लगा इनका, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इसीलिए देखो आप जब भी कभी कथा आएगी, भगवान शंकर के परम भक्त हैं, और काशी के भी परम भक्त हैं, उनकी भी बहुत उन्होंने महिमा का गान किया है। तो महाराज शिव जी से पार्वती जी व कागभुसुंडी जी ने कथा सुनी, और कागभुसुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी ने सुनी, और याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने सुने, और तुलसीदास जी से संत समाज ने सुने हैं। यहाँ तक आकर के गुरु शिष्य की परंपरा है। अब गोस्वामी जी महाराज का मन नहीं भरा महाराज उस वंदना से। वो संस्कृत में मंगलाचरण किया, उससे उनका मन नहीं भरा। अब महाराज वो वंदना करते हैं, गुरुजनों की वंदना। वंदना प्रकरण रामचरितमानस में बहुत लंबा है, बहुत लंबा। लाओ महाराज उनकी वंदना करते हैं। उन्होंने जिन जिन की वंदना की हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु जी की वंदना की है। बंधं गुरु पदे
पदुम परागा, सुरुचि सुवासी सरस अनुरागा, बंदौ गुरुपदे पदुम परागा, सुरुचि सुवासी सरस अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं मेरे उन गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। चरण कमल नहीं, चरण कमलों की धूली, उन चरण कमलों में लगी हुई रज, महाराज उस रज की वंदना करता हूँ जो बड़ी सुरुचि है, सुंदर स्वाद। अब महाराज धूली का स्वाद जो है वो जीभ को नहीं आएगा। धूली का स्वाद स्पर्श के द्वारा त्वचा को, और त्वचा के बाद फिर मन मस्तिष्क को। देखो महाराज, हमें तो थोड़ा भागवत की है तो थोड़ा है उसका ज्ञान, तो प्रसंग के अनुसार थोड़ा बता दें। अरे महाराज, ब्रज में तो रज की ही महिमा है, ब्रज रज। बताओ, अक्रूर जी महाराज जब रामकृष्ण जी को लेने गए, सायंकाल को पहुंचे तो महाराज भगवान तो उनको नहीं मिले। उनकी चरण रज को देखा सबसे पहले जब वृंदावन में गए, आए रज से कूद पड़े महाराज, और उस चरण की रज को लगाया महाराज पूरे सिर पर। बताओ, रामचरितमानस में भी आएगा महाराज। भरत जी जब राम जी को मनाने चित्रकूट गए, उन्होंने पैरों के चिन्ह देखे, निषाद राज ने बता दिया कि आपके बड़े भ्राता श्री के ही ये चरण रज है। अरे महाराज, भरत जी उनमें लोटपोट हो गए। रज की बड़ी महिमा है महाराज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि है, सुंदर स्वाद वाली है, सुगंध युक्त है और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरण नख की जो ज्योति है वो मणियों के प्रकाश के समान है। पहले रज आई, अब रज के बाद में महाराज नाखून आए हैं। नाखून, नख महाराज उनकी ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। जब अति श्रद्धा होती है, श्रद्धा का अतिरेक होता है, तब महाराज देखो आप सबसे पहले चरणों को ही पकड़ा जाता है। चरण पकड़ करके और रोने लग जाते हैं महाराज। जब भगवान के प्रति प्रेम होता है या किसी भी हमारे श्रद्धास्पद ऐसे जो श्रेष्ठ जन हैं उनको जब प्रणाम करें तो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, महाराज आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गुरु जी के चरणों के नख की जो ज्योति है मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार महाराज उन्होंने अपने गुरु चरण की वंदना की है और भी अन्य वंदनाएं की है। ऐसा नहीं है ब्राह्मणों की हो, शुरुआत ब्राह्मणों से की। अब महाराज इसमें किसी को थोड़ी आपत्ति विपत्ति कि यार ये ब्राह्मण फिर आ गए यार, है ना भाई। वो खुद भी एक सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, और सभी ब्राह्मणों के नहीं, जो योग्य ब्राह्मण हैं उनके लिए ले लीजिए आप। तो सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की है कि वंदं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। वंदं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
कि मैं सबसे पहले पृथ्वी के देवता स्वरूप ऐसे ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। अरे महाराज, वो तो बड़े विनम्र हैं। तुलसीदास जी का अगर आप जहाँ जहाँ उनकी दीनता की चौपाइयाँ पढ़ोगे आप, बड़े दीन है महाराज। वो तो अपने आप के बच्चे समझते हैं। तो जब चौपाई आएगी तो सुनाएगी। लो एक तो सुनाई देते हैं प्रसंग के अनुसार। छमी हूँ सजन मोरी ढिठाई, सुने हूँ बाल बचन मन लाई। छमी हूँ सजन मोरी ढिठाई, सुने हूँ बाल बचन मन लाई। हे सज्जनों, मेरी धृष्टता, धूर्तता, मक्कारी है, इसको आप क्षमा करें। आप मेरे वाणी को ऐसे सुने जिससे आपके सामने कोई बच्चा बोल रहा है। सुने हूँ बाल बचन मन लाई। बताओ उस समय उनकी उम्र कितनी? जब महाराज उन्होंने रामचरितमानस का लेखन आरंभ किया, 75 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। अब 75 साल के बाबा क्या करें कि महाराज में मेरी धृष्टता है, मैं हठी जिद्दी हूँ थोड़ा, आप जो महाराज मेरी इस धूर्तता को क्षमा करें, माफ़ करें, मुझे बच्चा समझ करके मेरी बात को सुने हैं। 75 साल के बाबा कह रहे हैं कि आप मुझे नादान बच्चा समझें। अभी ये गुरुजी महाराज आपको कथा सुना रहे हैं, महाराज ये 70 पार हो गए हैं, 71वां चल रहा है। बताओ, अभी उनके 75 की उम्र तक हम भी नहीं पहुंचे हैं। 75 पर पहुंचने के बाद भी कह रहे हैं कि मैं बच्चा हूं। तो वो तो बड़े विनम्र, बस वाणी रुक जाती है महाराज। उनका चरित्र देखें, जन्म से लेकर के और महाप्रयाण तक का, बस पूछो मत। कई कष्ट पाए महाराज। मूल नक्षत्र में जन्म हुआ, माता पिता ने त्याग दिया, बड़ी बड़ी कष्टदायी है। तो कहते हैं कि बंदऊ प्रथम महीसूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मैं सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। अज्ञान जब होता है तो महाराज संदेह होता है, और जब महाराज ज्ञान हो जाता है तो फिर संशय नहीं रहता है। फिर उन्होंने संतों की वंदना की है। मुद मंगल मय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल मय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। कहते हैं संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। संत समाजू, संतों का जो समाज है वो क्या है? मुद और मंगलमय। मुद यानी मोद, मोद का मतलब आनंद, और कल्याणमय है। जो महाराज जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जंगम का मतलब चलने वाला, स्थावर का मतलब निर्जीव जड़। तो महाराज जो प्रयागराज है, अगर आपको उसमें स्नान करना होगा तो महाराज यहाँ से आपको यात्रा करनी पड़ेगी, ट्रेन में, बस में, जैसे भी। तब कहीं आप प्रयागराज में जाके स्नान कर सकते हो। लेकिन अगर घर में अगर संत महाराज पधारे हैं तो यहीं आपके घर में प्रयागराज हो गया। जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्होंने तो महाराज दुष्टों की भी वंदना की है। बहुरी बंदी खल घन सती भाए, जे बीनु काजी दाहिने उबाए। बहुरी बंदी खल घन सती भाए, जय बीनु काजी दाहिने उबाए। सती भाए, सती भाई मतलब सच्चे दिल से,
तहे दिल से, झूठ मूठ नहीं, बनावटी बात नहीं है। मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन के अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दाहिने हो बाहे, दाहिने का मतलब जो हित करने वाले हैं उनके लिए विपरीत, ये दुष्टों का भी महाराज स्वभाव है। कहते हैं ऐसे जो लोग हैं महाराज, हम तो उनको भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि इनके महाराज, इनसे अगर मान लो ये तो पीछे पड़ेंगे, अब हम भी इनके पीछे पड़ गए तो अपना काम अधूरा रह गया। इसीलिए महाराज इन्होंने तो वहाँ आगे भी लिख दिया कि खल परिहरिय स्वान की नाई, उदासीन निते रहूं गोसाई, खल परिहरहूं स्वान की नाई। उदासीन रहो उनसे, न मित्रता न शत्रुता, क्योंकि इनका स्वभाव होता है महाराज। खल का स्वभाव क्या कि बयरु अकारण सब काहू सो, जो हित करे अन हित ताहू सो, जो इनका हित करे जिनसे बेर, अहित करे जिनसे बेर। इसीलिए महाराज इन्होंने उन खल की भी वंदना की है, और फिर संत और असंत महाराज इनमें भेद बताया है, और इनकी भी संतों की भी वंदना की है, असंतों की भी वंदना की है। बंदाऊं संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बंदाऊं संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। हम तो सज्जनों को प्रणाम करते हैं और महाराज दुर्जनों को भी प्रणाम करते हैं, दोनों दुख देने वाले हैं। बताओ सज्जन कैसे दुख देते हैं? हाँ, लेकिन उभय बीच कछु बरना, उनमें कुछ अंतर है। सज्जन कब दुख देता है और दुर्जन कब दुख देता है कि बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दारुण दुख दे। बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दारुण दुख दे। संत जब बिछुड़ता है तब दुख देता है महाराज। बिछुरत एक प्राण हर ले, मानो प्राण का ही हरण हो गया हो। महाराज 1 महीने से साथ थे, कथा प्रवचन हो रही थी, बड़े आनंद में दिन व्यतीत हो रहे थे, सब बड़े अच्छे स्नेह प्रेम से रह रहे थे। अब बिछुड़ने का दिन आ गया है। अरे महाराज गले मिल के रोने लगते हैं। आप जो है कथा में, यात्रा में साथ गए हैं, तीर्थ यात्रा सेवन क्या है, वहीं भागवत कथा सुनी, राम कथा सुनी, 7 दिन तक 8 दिन तक साथ रहे। अब रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं महाराज, अब जा रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू आ रहे हैं महाराज। बताओ, दुख दिया ना संत ने भी, सज्जन ने भी। इसीलिए कर रहे हैं कि महाराज दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, दोनों ही दुख देते हैं। अंतर इतना है कि सज्जन बिछुड़ने पे दुख देता है और दुर्जन मिलने पे दुख देता है। कि बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दारुण दुख दे। और एक मिलने पर बड़ा भयंकर दुख देता है। अब महाराज वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं, आगे भी ये वंदना करेंगे वाल्मीकि जी की भी। कहा महाराज अति अपार जग सरित जो नृप से तु कराही, चढ़ी पिपीली कहूँ परम लघु बिनु श्रम पार जाई। महाराज उमड़ने वाली घुमड़ने वाली नदियाँ हो, हाथी घोड़े पार नहीं कर सकते हो, राजा पुलिया बना दे तो चींटी भी पार हो जाती है। ऐसे ही हमारे लिए पुलिया किसने बनाई? कहते हैं महाराज वाल्मीकि जी ने बना दी है। राम कथा लिख दी उन्होंने, इसलिए उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए हमें राम कथा कहने में थोड़ा आराम, थोड़ी जो है वो सुगमता, सरलता, ऐसा हमें मिल गया है। अति अपार जे सरित बर
जो नृप से तु कराई, चढ़ी पिपीलिकौ परम लघु, बिनु श्रम पहा रही जाए। बताओ, अपने को चींटी समझ रहे हो? है ना दीनता? हम तो चींटी जैसे हैं महाराज। फिर ये राम कथा महाराज, ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कैसे पार पड़ेगी? कहाँ हमारे जो वाल्मीकि जी महाराज हैं, उन्होंने इस पर पुलिया बना दी है। हम तो चींटी जैसे हैं, तो धीरे धीरे इस पर पार हो जाएंगे। हे मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तही मग चलती सुगम मोहि भाई। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलती सुगम मोहि भाई। हमारे जो वाल्मीकि जी महाराज हैं, व्यास आदि कवियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। मैं उन सभी कवियों को भी प्रणाम करता हूँ। अयोध्या जी को भी प्रणाम किया। बंदहु अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी। एक चौपाई में इसी में अयोध्या जी और सरयू जी की वंदना की है। कहा बंदहु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ। महाराज दशरथ जी महाराज की वंदना है। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पर, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहर्यऊँ। कहते मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी महाराज की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु श्री राम जी के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार घुबरे, हा पीतु हित चित चातक जल धरे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयऊँ सुरधाम। तो महाराज दशरथ जी की वंदना, कौशल्या जी की वंदना की है। बंदम कौशल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। बंदम कौशल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। कहते हैं मैं कौशल्या रूपी महाराज पूरब दिशा की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। और उस पूरब दिशा में महाराज सूर्य कुल में, उस सूर्य वंश में सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी महाराज प्रकट भये। ऐसे उस कौशल्या माता को मैं प्रणाम करता हूँ। भरत जी की वंदना। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रति जाई न वरना। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। कहते हैं मैं भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और महाराज जिनका नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता। लक्ष्मण जी हमेशा साथ रहे, 14 साल वनवास में भी रहे, फिर भी महाराज जो है राम जी के प्यारे कौन? भरत जी महाराज। रामायण में लिखा ऐसा कि भरत सरी से को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। भरत सरी से को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेहि।
राम जी को भरत जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है? भरत जी से प्यारा कोई नहीं। महाराज दुनिया राम जी जपती है और राम जी भरत जी जपते हैं। इसीलिए महाराज उन्होंने कहा मैं सबसे पहले भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मण जी के रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयम जस जाका। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयं जस जाका। मैं उन लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ महाराज, जिनका यश श्री राम जी की कीर्ति रूपी पताका को फहराने में दंड के समान है। महाराज झंडा और डंडा, झंडा फहराता है आकाश में, मगर महाराज किसके दम पे? अरे डंडे के दम पे। जितना मजबूत डंडा होगा उतने समय तक झंडा फहराएगा, जितना ऊंचा डंडा होगा झंडे की ऊंचाई उतनी ही हो जाएगी। तो राम जी की जो ख्याति है, वो राम जी की ख्याति क्या है? कहते हैं महाराज पताका है, झंडा है। उस झंडे को थामने के लिए कहा महाराज लक्ष्मण जी हैं, और जो है कीर्ति रूपी पताका को फहराने के समान, फहराने के लिए दंड के समान जो है लक्ष्मण जी महाराज हैं। राम जी झंडा हैं तो लक्ष्मण जी डंडा हैं। उन दंडे स्वरूप जो लक्ष्मण जी हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज शत्रुघ्न जी की वंदना देखो आप। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर्य सुशील भरत अनुगामी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर हैं, सुशील हैं और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। जोड़ी बन गई महाराज। यहाँ सुमित्रा मैया जी महाराज, ये लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, एक को उन्होंने राम जी को दे दिया और एक को भरत जी को दे दिया। राम जी के पीछे लक्ष्मण जी हैं और भरत जी के पीछे महाराज जो है ये शत्रुघ्न जी हैं। वन में गए तो दो, और फिर अयोध्या में आए तो दो, अयोध्या में रहे तो दो, एक नंदीग्राम में और एक अयोध्या में। तो महाराज हम जो है शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, जो बड़े वीर हैं, सुशील हैं और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। पूरे चराचर जगत की किए महाराज उन्होंने वंदना कि सिया राम माया सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम माया सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सारे संसार को श्री सीताराम में जान करके मैं दोनों हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी की वंदना किए महाराज। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जैसे आप बखाना। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जैसे आप बखाना। मैं महावीर श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मुख से वर्णन करते हैं। कहते हैं ना, भरत भाई कपि से उरिन हम नहीं। खुद अपने मुँह से महाराज हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते हैं। शिव जी की वंदना देखो महाराज। के कली बिलो की जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल तीन सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू
प्रकट प्रभाव महेश प्रताप, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, जब कलयुग आया तो शिव जी और पार्वती जी को चिंता हुई। कहा महाराज जो हमारे वैदिक युग के जो मंत्र हैं महाराज वो कीलित हो गए हैं, इस कलयुग में आकर के उनका प्रभाव समाप्त प्राय हो गया है, या उनके अनुष्ठान बड़े लंबे छोड़े हैं महाराज, हैं समय से भी और अर्थ से भी, पैसा बहुत समय बहुत, तब कहीं जा कर के वो फल देते हैं। इसीलिए उन्होंने फिर साबर मंत्रों की रचना की है, बिल और बिलनी का रूप बनाया है, और उसमें उन्होंने वो जो मंत्र बनाए हैं उनको साबर मंत्र कहते हैं। आज भी इसका ग्रंथ उपलब्ध है, चाहे तो कोई भी खरीद सकता है, साबर मंत्र। अन मिल आखर अर्थ न जापू, अक्षरों का कोई ठिकाना नहीं, अड़ंग बड़ंग उसमें अक्षर हैं, उनका कोई अर्थ भी नहीं है। अनमिल आखर, अक्षरों में कोई तालमेल नहीं। अर्थ न जापू, उनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। न जापू, उनका जब भी नहीं करना पड़ता, इतना पुरस्करण नहीं होता उनका, 1.25 लाख करो तब फल मिलेगा माँ मृत्युंजय का। महाराज नवरात्रि के समय में, अमावस्या पूर्णिमा के समय में, प्रदोष एकादशी में एक दिन कर लो जय सिया राम। तो अन्न मिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। लेकिन उन मंत्रों में महाराज भगवान श्री शिव जी की कृपा से उनका प्रभाव है, साफ दिखाई देता है। अब तो विज्ञान का युग आ गया महाराज, वरना पहले जो चिकित्सा होती थी वो मंत्र और औषधि से होती थी महाराज। बुखार का मंत्र, पेट दर्द का मंत्र, और जो हमारी उम्र के हैं सब जानते होंगे लगभग, सांप का मंत्र, बिच्छू का मंत्र, सब के मंत्र महाराज। बताओ, चलो मंत्र ईश्वर बाचार पता नहीं क्या क्या ऐसे, तो ऐसे मंत्र हैं। ये मंत्र आज भी हैं, उपलब्ध हैं, ग्रंथ हैं इनके भी। तो इन मंत्रों को किसने बनाया? कहते हैं महाराज भगवान शिव जी ने बनाया। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, वही उमेश, वही उमापति भगवान श्री शंकर जी हमारे प्रति अनुकूल रहे हैं, हमारे प्रति कृपा करें कथा। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल से भरपूर करें। महाराज जानकी जी की वंदना की है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा जो सीता जी हैं महाराज, हम उनके चरणों की वंदना करते हैं। ताके जुग पद कमल मनावहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। ताके जुग पद कमल मनावहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। मैं जानकी जी के दोनों चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पा सकूँ। महाराज राम नाम जी की भी वंदना की है। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। मैं श्री रघुनाथ जी का जो नाम है राम, महाराज उनकी वंदना करता हूँ,
जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का कारण है, अर्थात इन सभी में श्री राम जी का ही प्रकाश है। श्री राम जी के प्रकाश से ही महाराज जो अग्नि है और जो भानु है, सूर्य है और जो चंद्रमा है, उन्हीं के प्रकाश से ये सभी प्रकाशित हो रहे हैं। और भगवान श्री राम जी का जो नाम है महाराज, उसके गुण का भी वर्णन किया है। राम नाम मनि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाह शिव जयारे। राम नाम क्या है? मणि है महाराज। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि आप भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हैं तो मुख रूपी द्वार की जो जीव रूपी देहली है महाराज, राम नाम रूपी मणि दीपक को रख लो। अंदर और बाहर यदि प्रकाश चाहते हो तो दरवाजा हमारा मुंह हुआ। इस मुंह रूपी मुंह में जो जीव है ये देहरी है, इस पर महाराज राम का नाम रख लीजिए। राम नाम का उच्चारण करने पर बाहर भी प्रकाश और अंदर भी प्रकाश। जैसे एक दीपक हो, घर में उजाला करना हो, बाहर उजाला करना हो, तो दीपक को कहाँ रखें? देहली पर रख दीजिए। घर के अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला है। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। महाराज भगवान के गुण इतने हैं, उनसे बढ़कर और कौन दयालु होगा महाराज। देखो आप, प्रभु तरुतर कपिडार पर। महाराज वनवास में जब रहे तो राम जी पेड़ के नीचे बैठते थे। तरुतर यानी पेड़ का तल, और बंदर कहाँ? महाराज पेड़ के ऊपर। प्रभु तरुतर कपिडार पर, प्रभु श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली के ऊपर बैठते हैं। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी और कहीं भी नहीं मिल सकते हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले हैं और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, राम जी के जो गुण समूह हैं जगत का कल्याण करने वाले हैं, मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। और यहाँ तक आकर के ये वंदना प्रकरण का विराम हुआ है। अब हम भी देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं अगली राम कथा में, जब महाराज आगे की कथा हम आपको सुना सकेंगे। आप तब तक इस कथा को सुनिए और लोगों को सुनाइए। बोलिए अयोध्यानाथ की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सीता मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। हर हर महादेव शंभो।